और फिर हीर के रांझो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत मस्त होगे अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बोझ बन चुकी है, तुम्हारे ऊपर हावी हो चुकी, पार्टनर की यादें तुम्हें जीने नहीं दे रही। घुट-घुट कर तुम मरो, चारों तरफ बस अंधेरा-अंधेरा कि वो उसकी यादें उसके बिना जी नहीं पाएँगे, उसके बिना खाना अच्छा नहीं लग रहा, उसके बिना तुम बीमार हो चुके हो, एक्सपायरी डेट की तुम गोलियाँ खटक चुके हो, 2, 4, 5, 10 तुम खा चुके हो। अब तुम्हारी गाँड हो चुकी है सूखे झींगा लाला। अब तुम बचना नहीं चाहते हो, तुम सुसाइड करना चाहते हो। क्यों सुसाइड करना चाहते हो? जो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण हो तुम, ठीक है ना? पार्टनर की बंदी की इतनी कहाँ हिम्मत कि तुम्हें कोई बर्बाद कर दे। जब तक तुम उसके बारे में सोचते रहते हो, उसी की यादों में तुम तड़पते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, घिनघिनाते रहते हो मच्छरों की तरह, बस भैया हमें बंदी चाहिए। अभी तक तो तुम अपनी बंदी को सटका रखे हो, आराम से मज़े ले रहे हो, हमारा बाबू, हमारा सोना, बाबू उसके जुल्फ़ों छल्ले बना रहे हो। लेकिन जिस दिन बाबू ने तुम्हारी ज़िंदगी के छल्ले बनाए ना, उल्टियाँ आएँगी तुम्हें, शर्म आएगी, घिन आएगी तुम्हें प्यार के नाम से। आज जिन बातों को सोच-सोच कर तुम घुट रहे हो कि हमारी बंदी तुम्हारी नाक पोंछती, पसीना पोंछती थी, अपनी बाहों में लेके हमें सुलाती थी, आज वही बंदी हमसे बात नहीं कर रही, बार-बार इग्नोर कर रही, गालियाँ दे रही है। उसने अपने घर पे बता दिया, उसके बाप ने तुम्हें पुलिया से सटा के तुम्हारे गाँड पे डंडे चलवा दिए, तुम्हारे पिछवाड़े में सूजन आ चुकी, बैठने को तरस रहे हो, गाँड उल्टी करके तुम सोते हो खटिया पे। लेकिन अबे जो तुम्हारे पिछवाड़े में उसका प्यार का कीड़ा है वो मरा नहीं, जिंदा है, फुदकता रहता है कि बस हमें तो बंदी चाहिए, बंदी ने हमारे साथ चीट कर रिवेंज लेंगे, बदला ले, बदला कैसे लोगे? खाने के तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है? फटा हुआ लंगोट पहन के तुम बदला लेने जाओगे? ऐसे इस बार तो तुम्हारे 2-4 डंडे से काम निकाल दिया, ज़िंदगी सड़ जाएगी, नंगा दिए जाओगे तुम तो 10-20 साल के लिए, जो तुम्हारी केस हो जाएगा या तुम्हें जेल हो जाएगी, तब तुम्हें सारी प्यार के नाम से घिन आएगी, तुम नफ़रत हो जाएगी, खुद से तुम्हें घिन आने लगे। अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करना चाहते हो तुम? एक ऐसे बंदी या बंदे के लिए, हमारी बंदी ने छोड़ दिया भैया, अब तो किसी और से बात करने लग जाएगी, जो तुम्हारी गाँड में दम नहीं है, जिगरा चाहिए बंदी को पालने के लिए, ठीक है? जैसे तुम हाथी रख लो अपने घर में, उसको बाँधने के लिए भी जगह चाहिए ना, उसको खिलाने के लिए भी जगह चाहिए ना, बीघे 2 बीघे तो ऐसे ही नाप जाएगा वो 2 दिन में, कहाँ से लाओगे इतना? तो तुमने अपनी बंदी को पाल तो लिया, प्यार तो कर लिया, अब उसके खर्चे भी तो पूरे करने चाहिए। हर महीने, हर हफ्ते वो ड्रेस चेंज करती है, नए-नए उसको शूज़ चाहिए, नई-नई उसको चप्पलें चाहिए, ठीक है? लाली लिपस्टिक, दुनिया झाड़ झींगा, पता नहीं मतलब क्या-क्या यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है उनको, ठीक है ना? वो तुम दिला नहीं पाओगे। तुम सोचते हो तुम्हारी बंदी से तुमसे प्यार है, कैसे प्यार है? एक रीज़न बता दो उसे, तुम्हारे पिछवाड़े दम नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। पैसा तुम कमाना नहीं चाहते हो, 24 घंटे अपनी बंदी को दे रहे हो, तुम्हारी बंदी कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किसके साथ जा रही, किससे कितनी देर बात करी, कब वो ऑनलाइन जा रही है, कौन-सा स्टेटस लगा रही है, कौन-सी डीपी लगी, ये इन सब चीज़ों तुम उलझे पड़े हो। तो इन सब चीज़ों से बाहर आओ, अपनी ज़िंदगी जियो जो तुम्हारी है, नहीं तो ऐसे बकचोदियों में निकल जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी। आज तुम फँसाए हो, मज़े ले रहे हो सारी, जिस दिन तुम्हारे बंदी ने तुम्हें फँसाया, वो तुम्हें इतना दर्द भयानक हुआ, जो तुम्हारी सेविंग्स है, जो तुम्हारे मम्मी-पापा, तुम खुद तो तुम्हारी ज़िंदगी लौड़े लगेंगे, अपने मम्मी-पापा के भी सपनों को तुम बर्बाद करके रख दोगे। जो तुम्हारे ब्रदर हैं, जो तुम्हारी सिस्टर हैं, उनकी भी ज़िंदगी में आग लगे। अब थोड़ा सोच के देखो, मान लो ऐसा कोई आपने कांड कर दिया, ठीक है, जिसमें तुम्हारे बाप की नाक कट चुकी है, ठीक है, अब तुमसे बर्दाश्त, तुम्हारा तो जेल होगी। अब जो तुम्हारे छोटे भाई-बहन हैं, उनकी शादी, कौन-सा मुँह लेके तुम्हारा बाप किसी के दरवाज़े जाके भैया हमारी बेटी की शादी कर लेते हैं, नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऐसा तुम कांड कर देते हो, कहीं समाज में बैठने लायक नहीं छोड़ते हो। तो इन सब चीज़ों के पीछे भागना छोड़ो, अपनी ज़िंदगी जियो। कुछ तो तुम्हारा ड्रीम होगा, छोटा-बड़ा, हर किसी का एक सपना होता है कि भैया हम बड़े होकर पुलिस बनेंगे, आईएएस बन जाएँगे, आईपीएस बन जाएँगे, डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। बनते क्या हो तुम? आशिक बनते हो, आशिक। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन पाते तुम, ठीक है ना? 13-14 साल की उम्र में तुम्हें प्यार हो गया, 15, 16, 17 की साल में तुम्हारा ब्रेकअप है, तुम्हारी ज़िंदगी लौटे लगे, पागल हो गए तुम, गंजा हो गए। अब तुम इधर-उधर रोड पे बोतलें बीनते फिरो, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, यही तक तुम सीमित रहे हो। अरे आए हो कुछ अच्छा करने के लिए, बड़ा करने के लिए आए हो। तुम्हें समझ ही नहीं आती तुम्हारी ज़िंदगी, बस बंदी, बंदी, गाँड में डालोगे बंदी को, अपनी कहाँ लेके जाओगे? सेक्स करने से तुम्हारी लाइफ नहीं चल जाएगी, रोटी नहीं मिल जाएगी तुम्हें खाने को, घर नहीं बनवा पाओगे तुम सेक्स करने से, अच्छा मोबाइल नहीं ले पाओगे, अच्छी गाड़ी नहीं ले पाओगे। जो चीज़ इस दुनिया में दोबारा मिल सकती है, उसके लिए बकचोदी क्या करना, रंडी रोना थोड़ी है कि नहीं, नहीं भैया हमें वही चाहिए। ऐसा तो है नहीं उसके चले जाने से तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि उससे अच्छी तुम्हारी लाइफ में आ जाए। आज जो बंदी आज तुमसे चीट कर रही, तुम्हें धोखा दे रही, तुम्हारे साथ रिलेशन में रहने के बावजूद भी किसी थर्ड पर्सन से बात कर
रही या कर रहा, फिर भी तुम उसे अपनी बीवी बनाना। अब मान लो तुम्हें लेट उठने की आदत लग चुकी है, ठीक है? तुम 8 बजे सो के उठ रहे हो, 9 बजे सो के उठ रहे हो, तो वो आदत छुटाने में ना तुम्हें बहुत बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत प्रॉब्लम। तुम शाम को एकदम ताव में रहते हो कि बस 4 बजे, 6 बजे, घंटा उठ पाते हो, अलार्म बजा, टूं करके साइड वाला बटन प्रेस किया, खत्म, अलार्म बंद हो गया। उसके बाद तुम्हारी आँख खुली, फिर तुम्हें अपने आप से घिन आती है, अच्छा ऐसा किया तूने। आजकल तो सीन ये चल रहा है, दिन में लौंडा 4 बार चड्डी बदल रहा हो, तुम्हें लगता है कि सिर्फ वो एक ही गर्लफ्रेंड रखे। चूतिया हो तुम अगर तुम एक ही बॉयफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो या एक ही गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहे हो। हर किसी के पास आज ऑप्शन है, लेकिन तुम एक ही बंदी या एक ही बंदे के पीछे जान देने तक के, तो हम तो भैया मर जाएंगे। उंगली काट के दिखाओ, तुम्हारी गांड से पानी आने लग जाएगा, सच बता रहे हो तुम्हें। कभी तुम नस फाड़ रहे हो, कभी तुम सैड स्टेटस लगा रहे हो, तुम्हें लगता है कि बंदी को फर्क पड़ रहा है। मैं करूँ गधी के बाल बाल फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम इन सब बकचोदियों में उलझे हो, तो इन सब चीजों से बाहर आओ, अपनी जिंदगी जियो, ठीक है? तभी तुम खुश रह पाओगे अपनी जिंदगी। नहीं तो ऐसे तुम्हारी रोते चिल्लाते तड़पते फड़फड़ाते तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, गुजर जाओगे, इसी में कुछ ना कर पाओगे अपनी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि भगवान के साथ तुम्हारा 200 साल 500 साल का एग्रीमेंट हो, नहीं हुआ तुम्हारा। अब मान लो एक नॉर्मल इंसान की एज होती है 70 साल 80 साल, अगर तुम्हें प्यार व्यार होगा तो भाई 30 35 40 में निपट जाओगे तुम, सच बता रहे हो तुम्हें। तो इसलिए निपटना नहीं है, अपनी जिंदगी को जी के जाना। इतनी बॉडी बना लो, इतनी प्रोटीन वाली चीजें खा जाओ, और तुम्हारी एज 70 साल ना, तो कम से कम 90 साल जी के जाओ, 20 साल प्लस जी के जाओ। वो तुम करना ही नहीं चाहते हो। हम तो भैया हमारी बंदी जो है, बंदी तुम्हारे पिछवाड़े में एक दिन बिना छिला हुआ बांस डलवाएगी, तब तुम्हें असली प्यार की कीमत पता चलेगी। अभी तुम्हें समझ ही नहीं है।